झंडू ठाकरे, यहाँ पे आए हुए तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप अपने ज़रूरी काम से वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए, ये बड़ी बात है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देर आर groups within Infosys, artistic group within Infosys, and Kavanjali is one such group where everyone who loves poetry is welcomed, and I am here on behalf of Kavanjali. Now let me take you on a journey, on a poetic journey in a metaphorical beautiful world of poetry. Okay, so I think we are together, right? Okay, so मैं अपनी गज़ल शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जब भी कोई शायर किसी स्टेज से अपनी बात यहाँ पे रखता है और अगर वो बात आप तक पहुँचती है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से या फिर वाह क्या बात है इसकी दाद से उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो देखते हैं कैसे जाता है। तो मेरी गज़ल का जो पहला शेर है तो कुछ इस प्रकार है कि हमारी सच्ची मोहब्बत का उन्होंने मजाक बना दिया, हमारी सच्ची मोहब्बत का उन्होंने मजाक बना दिया, खिली हुई रात को अमावस का आकाश बना दिया। हमारी सच्ची मोहब्बत का उन्होंने मजाक बना दिया, खिली हुई रात को अमावस का आकाश बना दिया। हम तो उन्हें दिल के मकाम में महफूज रखा करते थे, हम तो उन्हें दिल के मकाम में महफूज रखा करते थे, उन्होंने ही दिल तोड़कर मौसम बिगाड़ दिया। दीवाना होगा कोई और, दीवाना होगा कोई और, हम तो उनके प्यार के सच्चे मरीज़ थे, मरीज़ मतलब पेशेंट। दीवाना होगा कोई और, हम तो उनके प्यार के सच्चे मरीज़ थे, अब इसी बीमारी ने हमारा जीना हराम कर दिया। अभी इसी गज़ल का जो अगला शेर है मुझे पक्का भरोसा है कि आप सबके दिल तक वो पहुँचेगा, क्योंकि दिल सबके पास है, प्यार हर कोई करता है, लेकिन हर किसी का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता, मकबूल नहीं हो पाता। तो उसी बात पर कहा है कि सिर्फ हमारे चर्चे होते थे कभी उस मोड़ पर, सिर्फ हमारे चर्चे होते थे कभी उस मोड़ पर। आपको अगर ये शेर समझे तो मुझे बताइएगा। सिर्फ हमारे चर्चे होते थे कभी उस मोड़ पर, उन्होंने तो अब देखने से भी इनकार कर दिया। हमारे चर्चे होते थे कभी उस मोड़ पर, उन्होंने तो अब देखने से भी इनकार कर दिया। एक लफ्ज़ क्या नहीं छलका गए दिन होठों से मेरे, बहुमत की सरकार ने तो हमें गूंगा घोषित कर दिया। तो हर कहानी का एक अंत होता है। इस कहानी का अंत इस प्रकार है कि बुनियाद ज़रा हिल गई है ज़िंदगी की, बुनियाद मतलब बेस, बुनियाद ज़रा हिल गई है ज़िंदगी की, हमारी ईंटों से जो आपका मकान बना दिया। बुनियाद ज़रा हिल गई है ज़िंदगी की, हमारी ईंटों से जो आपका मकान बना दिया। घर गली नुक्कड़ मोहल्ला गाँव, घर गली नुक्कड़ मोहल्ला गाँव सब वहीं पर है, बस आपके इंतज़ार ने हमें बूढ़ा बना दिया। तो कुछ गज़ल के कुछ नए अशार, कुछ नए शेर। कविताएँ नज़में गज़लें कोई क्यों कहता है भला, कविताएँ तवज्जो दीजिए, अगर आप तक पहुँचे तो बताइए। कविताएँ नज़में गज़लें कोई क्यों कहता है भला, प्यार मोहब्बत इश्क कोई क्यों करता है भला। कविताएँ नज़में गज़लें कोई क्यों कहता है भला, प्यार मोहब्बत इश्क कोई क्यों करता है भला। सांसें नब्ज़ धड़कन किसकी निशानी है, सांसें नब्ज़ धड़कन किसकी निशानी है, किसी वीरान कब्र पर कंगन कोई क्यों तोड़ता है भला। तो जो मेरी अभी आखिरी कविता है, हम कब से प्यार की बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि खत, गुलाब, चांद, फिरदौस सारा प्यार है, मुझे पता है। खत, प्यार, गुलाब, फिरदौस सारा प्यार एक तरफ, लेकिन हमारे वतन के लिए प्यार एक तरफ। तो जो अपनी फैमिली से दूर रहकर सरहद पर हमारे लिए खड़े होते हैं, उन फौजी भाइयों के लिए मेरी जो आखिरी कविता है वो मैंने लिखी है और उम्मीद करता हूँ कि आप तक वो पहुँचेगी। और किसी ने खूब कहा है कि ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरते हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो मेरी कविता का शीर्षक है कि फौजी हूँ मैं हिंदुस्तान का, मैं देश रक्षा का बीड़ा अपने सर पर लेता हूँ, मैं देश रक्षा का बीड़ा अपने सर पर लेता हूँ। भारत माँ के इन चरणों में अपना शीर्ष झुकाता हूँ,
जवानी के जोश भरे लम्हों को माँ को अर्पण करता हूँ। फौजी हूँ मैं हिंदुस्तान का, वीर सपूत कहलाता हूँ, वीर सपूत कहलाता हूँ। हैशटैग सर्जिकल स्ट्राइक। जो अगला शेर है, अगली लाइन्स है, वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए है। यूँ तो मितहास्य भरे से भाव, यूँ तो मितहास्य भरे से भाव दुनिया को दिखलाते हैं। अमन शांति प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित कराते हैं। पर माँ को कोई आँख दिखाए हमें मंजूर नहीं, आँख दिखाने वालों की गर्दन हम घर में घुस के उड़ाते हैं। हुआ हिमालय घायल जब भी मैंने लहू बिखेरा है। फौजी कह रहा है कि हुआ हिमालय घायल जब भी मैंने लहू बिखेरा है। नहीं झुकाया सर को, बदले में सांसों से नाता तोड़ा है। प्राणों का बलिदान देकर वीर गति को अपनाया है। भारत माँ का लाल हूँ, मैंने अपना फर्ज निभाया है, मैंने अपना फर्ज निभाया है। वतन है मालिक मेरा, वतन है मालिक मेरा, बस राष्ट्रभक्ति ही जानता। युद्ध भूमि को ही अपनी कर्म भूमि मानता। रक्त सरिता को मैं बहाता सर्द बर्फीले पहाड़ों से, रक्त सरिता को मैं बहाता सर्द बर्फीले पहाड़ों से। शेरों में हिंदुस्तान का, वादियों में दहाड़ता। हम जब घर पे होते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई क्या करते हैं? आतिशबाजी के लिए दिवाली की ज़रूरत नहीं, आतिशबाजी के लिए दिवाली की ज़रूरत नहीं। रक्त से खेलूँ होली हरदम, रंगों की ज़रूरत नहीं। दुश्मन से लड़ने के लिए कोई ज़रूरी मुहूर्त नहीं। रावण के विनाश के खातिर दशहरे की भी ज़रूरत नहीं। और मेरी इस परफॉर्मेंस की कुछ आखिरी पंक्तियाँ, इस कविता की कुछ आखिरी पंक्तियाँ, फौजी भाई जब सरहद पर अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जिनका गांव किसी कस्बे में होता है, जब वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को याद करते हैं, तो क्या कहते होंगे? ज़रा गौर से सुनिए कि उम्र बढ़ती बोझ बढ़ता परिवार का ख्याल भी है। उम्र बढ़ती बोझ बढ़ता परिवार का ख्याल भी है। मेरे बिना जो है घर संभालती, उसे मेरा सलाम भी है। उम्र बढ़ती बोझ बढ़ता परिवार का ख्याल भी है। मेरे बिना जो है घर संभालती, उसे मेरा सलाम भी है। बटुए में परिवार निहारता, संदेशों में माँ को प्रणाम है। पर मेरे दिल का हर एक कोना सिर्फ वतन के नाम है, सिर्फ वतन के नाम है। जय हिंद।